Hello everyone, how are you all? I hope you all will be fine and safe at your homes and doing your studies well. From today onwards, we will learn English all together. In this class, there will be a lot of fun. We will learn some new words and we will do more and more activities. For that, what you have to do? Simple. You have to remember the time of the class and attend the class on time. As we are meeting first time, you must know some interesting rules of my class. First of all, you have to be attentive. Second, you have to converse with me. आपको मुझसे बातचीत करनी है. मैं यहाँ से बोलूँगी और जो भी पूछूंगी आप मुझे वहाँ से आंसर देंगे. जानते हो क्यों? क्योंकि जो गॉड है ना, गॉड हैज़ गिवन अ पावर टू द टीचर्स टू रीड, लिसन एंड अंडरस्टैंड द माइंड्स ऑफ द चिल्ड्रन. तो आप मेरे पास हैं या नहीं हैं, मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ. तो मैं जो यहाँ से पूछूंगी आप मुझे वहाँ से आंसर दीजिएगा. लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन. नाउ फर्स्ट टेल मी, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? हाँ, यू हैव टू गिव द आंसर. आंसर दीजिए. Yes, at 6 o'clock. Very good. We should get up early in the morning at 6 o'clock. लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें सुबह उठने में बहुत आलस आता है. वो जल्दी नहीं उठना चाहते हैं, वो आराम से सोना चाहते हैं. तो who wakes them up? उनको कौन उठाता है? Yes, दादी, नानी, मम्मी, पापा, कोई भी, यानी वो किसी पर डिपेंड होते हैं. So anybody in the class can tell me कि who wakes up animals and birds? Animals और birds को कौन उठाता है? Nobody. कोई नहीं उठाता है, वो अपने आप उठ जाते हैं. तो यानी कि they are better than us, वो हमसे ज़्यादा अच्छे हैं. ऐसा कैसे होता है? क्योंकि उनकी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक फिट होती है. और क्या होता है, जैसे ही सनलाइट टचेज द अर्थ, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो उनको उठा देती है. और सेम नेचुरल क्लॉक हमारी बॉडी में भी होती है, जो हमें बताती है कि व्हेन वी हैव टू ईट, व्हेन वी हैव टू वेक अप एंड व्हेन वी हैव टू स्लीप. हमें क्या करना है? उस क्लॉक को सुनना है. तो आप समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है. व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द टुडे? द टॉपिक ऑफ द टुडे इज वेक अप, है ना. तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 11, lesson 1, wake up. Okay, if you will listen carefully, you will be able to recite the poem with proper rhythm and intonation. क्या होती है पोएम? पोएम तो जानते हैं ना आप, जैसे कि इसको हम अच्छे से गाते हैं और लय और ताल के साथ, प्रॉपर रिदम और इंटोनेशन के साथ. इसमें कुछ प्रॉपर लाइंस होती हैं ना, स्टैंजा होता है और राइमिंग वर्ड्स होते हैं. इनको यूज करते हैं तो हम अच्छे से गाते हैं. तो दिस इज द लर्निंग आउटकम ऑफ योर लेसन. एंड नाउ वेक अप. This is a poem, wake up. And wake up means जागना या किसी को जगाना. जब हम किसी को जगाते हैं या उठाते हैं तो हम कैसे बोलते हैं? जब कोई बच्चा सो रहा होता है या कोई सो रहा होता है तो उसको कैसे उठाया जाता है? क्या बोला जाता है? वेक अप. वेक अप मीन्स उठो, उठो या जागो, है ना. उसको उठाया जाता है ना. तो एक ऐसे बच्चे की इसमें स्टोरी है जो बहुत देर तक सो रहा है, जो सुबह उठना ही नहीं चाहता है. तो देखो उसको कैसे उठाया जा रहा है. पहले इस पोइम को हम पढ़ेंगे, हम समझेंगे, इसके मीनिंग समझेंगे, न्यू वर्ड सीखेंगे, फिर इस पोइम को हम रिसाइट भी करेंगे. तो वेकअप. वेकअप मीन्स जागना या किसी को जगाना. तो क्या पोइम में क्या है? वेकअप. वेकअप मीन्स उठो, उठो या जागो, जागो. इट्स अ लवली डे. ये एक बहुत प्यारा दिन है. लवली मीन्स प्यारा, सुंदर या आकर्षक. डे मीन्स दिन. इट्स क्या है? शॉर्ट फॉर्म है इट इज का. इट इज अ लवली डे. तो इट इसको शॉर्ट में लिखा है इट्स अ लवली डे. यह एक बहुत प्यारा दिन है. दिन तो सुबह का दिन बहुत प्यारा होता है, पता है ना. जब सूर्य निकलता है, चिड़िया चहचहा रही होती हैं, तो जो बेस्ट पार्ट होता है पूरे डे का वो मॉर्निंग का होता है. और उस समय वो बच्चा सो रहा है तो उसको
उसको उठा रहे हैं। कैसे उठा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? वेकअप वेकअप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे मतलब जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो बच्चों को इंपॉर्टेंस पता नहीं होती उठने की ना, तो बच्चों को मैजिक वर्ड्स यूज करके उनको उठाया जाता है। तो प्लीज एक मैजिक वर्ड है, तो यहाँ पे प्लीज का यूज हो रहा है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज लगाते हैं। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, गेट अप, एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सुबह उठ के अगर पढ़ नहीं रहे और बाहर आके खेल भी रहे, उससे भी उनका माइंड स्ट्रांग होता है और बॉडी और वो हेल्दी होते हैं। इसलिए उससे क्या कहा जा रहा है बच्चे से कि ये एक बहुत सुंदर दिन है, कृपया उठ जाओ, बाहर आओ और आके खेलो। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठो उठो, ये बहुत प्यारा दिन है, अरे कृपया करके उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले। अब बच्चे को अट्रैक्ट करने के लिए उसको वहां के बाहर के बारे में बताया जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। बर्ड्स मीन्स चिड़िया। अगर एक चिड़िया होती तो बर्ड होता, बहुत सारी चिड़िया हैं तो बर्ड्स हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग, सिंग मीन्स गाना गाना, और जब इसमें ING लग जाता है, सिंगिंग, तो गा रही हैं। इन द ट्रीज, कहाँ गा रही हैं? ट्रीज में। ट्री मीन्स पेड़, और ट्रीज माने बहुत सारे पेड़। तो एक पूरे जनरल बात हो रही कि बहुत सारे पेड़ों पे बैठ के जो चिड़िया हैं वो गाना गा रही हैं। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पे बैठकर गाना गा रही हैं। एंड मीन्स और, यू कैन हियर द बजिंग बीज, वो कह रहे देखो बीज तक उड़ गई हैं। बीज मीन्स मधुमक्खियां। तो बीज में भी ये हुआ, बी जो हुआ सिंगुलर वर्ड हुआ और बीज हुआ प्लूरल वर्ड। तो बीज मीन्स मधुमक्खियां। मधुमक्खियों की जो आवाज होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वी हैव अ लैंग्वेज, तो एनिमल्स और बर्ड्स के पास लैंग्वेज नहीं होती है, तो वो आवाज निकालते हैं। तो बीज की आवाज को क्या बोलते हैं? बजिंग। बजिंग मीन्स भिन भिनाना, कि जो मधुमक्खियां भी भिन भिना रही हैं। एंड यू कैन हियर, ये मैं सुन सकते हो, जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट है उसको भी आप सुन सकते हो। तो ध्यान समझ में आया कि वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठो उठो, ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़िया हैं वो पेड़ों पर गाना गा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप जो मधुमक्खियों की भिनभिनाहट भी सुन सकते हैं, है ना। कितनी सुंदर सी वो भी दे रखी है, पिक्चर भी दे रखी है उस दिन की, कि सन निकल रहा है, बर्ड्स भी हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, और कुछ बच्चे बाहर एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे से खेल रहे हैं, है ना उसको। और दूसरे बच्चे हैं वो सो रहे हैं, तो उनको भी उठाया जा रहा है कि जिससे वे उठें और उठ के बाहर आके खेलें। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब उन्हीं लाइंस को फिर से रिपीट किया गया है, क्योंकि बच्चे एक बार में तो सुनते नहीं है, तो बार बार उनको वही बोला जाता है। तो फिर से उनको कहा जा रहा है, वेकअप वेकअप, जागो जागो, इट्स अ लवली डे, ये एक बहुत प्यारा, सुंदर और आकर्षक दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। फिर अब क्या बोल रही है? इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, मतलब अब मच टू लेट मतलब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है, इतनी देर नहीं सोया जाता है, बहुत देर हो गई है। तो सन निकल आया है, चारों तरफ सारे एनिमल्स बाहर हैं, सब बाहर हैं, तो बहुत देर हो गई है, और बच्चे खेल भी रहे हैं। तो इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, कि अब बहुत देर हो गई है, अब इतनी देर नहीं सोया जाता है। सो हरी अप, हरी माने जल्दी करो, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। स्लीपी हेड मीन्स जिसको जो और सोने का इच्छुक हो, जिसको और नींद आ रही हो। नींद आती है ना, जब सुबह सो के उठते हैं तो बहुत तेज नींद आती है ना, तो कह रहे हैं सो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो जल्दी करो, जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है, हर टाइम तुम सोते रहते हो, जल्दी करो और जल्दी उठो। इन लाइंस को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वेकअप वेकअप, वो लाइंस रिपीट हुई थी फर्स्ट स्टैंजा की। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, उठो उठो, ये एक बहुत प्यारा दिन है। ओ प्लीज गेट अप, अरे कृपया करके उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो आके। इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड,
अब बेड पर सोने के लिए ये टाइम बहुत लेट हो चुका है, इतनी देर नहीं सोना चाहिए, है ना। सो हरी अप यू स्लीपी हेड, कि जो बच्चे होते हैं ना सो के उठ भी जाते हैं, उनको फिर नींद आने लगती है, वो फिर गिर जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को बोला जाता है स्लीपी हेड, कि जिनको जो फ्रेश ही नहीं उठते हैं, बार बार नींद आती है, तो वो कह रहे हैं सो हरी अप, जल्दी करो, यू स्लीपी हेड, सोने के इच्छुक वाले बच्चे जल्दी करो। देन फिर वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट। तो क्या करें, वॉश एंड ड्रेस, मतलब वॉश मीन्स वैसे धोना होता है और ड्रेस मीन्स ड्रेस होती है, कपड़े होती है, लेकिन ये एक फ्रेज है, तो यहाँ वॉश एंड ड्रेस का मतलब है कि अच्छे से मुंह हाथ धो के नहा के तैयार हो जाओ। बच्चों को कहा जाता है ना, गुड हैबिट्स में आता है ना कि बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं, फिर उठ के अच्छे से तैयार होते हैं, है ना। तो वो बच्चे से क्या बोला जा रहा है कि वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, कि कपड़े अच्छे से नहा धो लो, तैयार हो लो और बाहर आ जाओ, कम ऑन आउट, बाहर आ जाओ। Everyone is up and about, everyone माने प्रत्येक, हर कोई, up and about वो बाहर है, सब लोग बाहर आ गए हैं। यहाँ सब लोग की बात किसकी हो रही है, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, मतलब कौन, तो सारे एनिमल्स, फार्म एनिमल्स जो आपके हैं, काउ गाय, काउ मीन्स गाय, हॉर्सेस मीन्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा और हॉर्सेस मीन्स घोड़े, घोड़े भी बाहर आ गए हैं। द डक्स मीन्स बतख और डक्स मीन्स बहुत सारी बतख, एंड द शीप मीन्स भेड़, तो गाय भी बाहर है, घोड़े भी बाहर हैं, बतख भी बाहर है, शीप भेड़ भी बाहर है, सब बाहर आ गए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। द टाइनिएस्ट चिकन चीप चीप चीप, और जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है, जो चिकन है, जो सबसे छोटा मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है ना। तो टाइनिएस्ट, टाइनी मीन्स छोटा और टाइनिएस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो चिकन मीन्स मुर्गी का बच्चा। तो जैसे मैंने बताया था ना, जैसे हम लोग की लैंग्वेज होती है, बट एनिमल्स इन बर्थ दे डोंट हैव देयर ओन लैंग्वेज, तो दे मेक साउंड्स, वो आवाज निकालते हैं, तो हर एनिमल की एक अलग आवाज होती है। तो चिकन की आवाज क्या है, चीप चीप चीप, तो वो बता रहे हैं कि जो सबसे छोटा जो है मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है और वो क्या बोल रहा है, चीप 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 आवाज निकाल रहा है। तो वेकअप, उठ जाओ। और दिस पोइम इज कंपोज बाय सी फ्लेचर, जो पोइट है, पोइट का नाम नीचे लिखा होता है हमेशा, और उसको जो पोइम लिखते हैं उनको पोइट कहा जाता है। तो इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, वॉश एंड ड्रेस एंड कम ऑन आउट, एवरीवन इज अप एंड अबाउट, कि अच्छे से सब तैयार हो जाओ, उठो, नहाओ धो, तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। देखो सब लोग बाहर आ गए हैं, द काउ, द हॉर्सेस, द डक्स एंड द शीप, गाय, घोड़े, है ना, बतख और भेड़, सब बाहर आ गए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। द टाइनिएस्ट चिकन, सबसे जो छोटा चिकन है, मुर्गी का बच्चा है, वो भी बाहर आ गया है और वो क्या बोल रहा है, चीप चीप चीप, चीप चीप बोल रहा है। तो वेकअप माने उठ जाओ। अब इस पोएम को एक बार फिर से पढ़ते हैं और आपको मेरे साथ पढ़ना है। वेकअप वेकअप, इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks and the sheep, the tiniest chicken, cheep, 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 wake up. Now, this is the time to recite the poem. Poem को recite करना है, चलो start करते हैं। लेकिन remember the rule of the class, you have to recite the poem with me. आपको मेरे साथ पोइम को गाना है और अच्छे से एक्शंस भी करने हैं। मैम यहाँ से एक्शंस करेंगी और आपको वहां से एक्शंस करने हैं। स्टार्ट।
wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. The birds are singing in the trees, and you can hear the buzzing bees. Wake up, it's a lovely day. Oh, please get up and come and play. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. It's much too late to lie in bed. So hurry up, you sleepy head. Wash and dress and come on out. Everyone is up and about. The cow, the horses, the ducks, and the sheep. The tiniest chicken. Cheep, cheep, cheep. Wake up. It's a lovely day. ओके, तो इस पोएम को अच्छे से रिसाइट करना, अच्छे से गाना, और आप तो और अच्छे एक्शन कर सकते हैं, आप तो मैम से अच्छा गा सकते हैं। तो उसको खूब अच्छे से गा के रिदम और इंटोनेशन के साथ इस पोएम को लर्न करना और एक्शंस करना। एंड नाउ दिस इज द टाइम फॉर न्यू वर्ड्स।